दोस्तों अगर आप एक पे नियर बाय के रिटेलर है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जहाँ पे पे नियर बाय एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। पे नियर बाय से आप पहले पैसे निकासी कर सकते थे, पैसे किसी को अकाउंट नंबर थ्रू भेज सकते थे, बाकी पे नियर मिलती हुई सर्विसेज का यूज करते थे। लेकिन रिसेंटली अगर पे नियर बाय को आप अपडेट करोगे 5.7.0 तो आप अपने एपीएस सेक्शन में, अब सबका तो पता नहीं लेकिन कुछ लोगों को एपीएस कैश डिपॉजिट का ऑप्शन पे नियर बाय के ऊपर लाइव हो गया है। जहां आप अपने पे नियर बाय एपीएफ सेक्शन को ओपन करोगे तो टॉप में आपको कैश विड्रॉ, बीच में आपको बैलेंस को मिनी स्टेटमेंट और सबसे लास्ट में आपको राइट साइड में एपीएस कैश डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा। अब ये फीचर क्या है, हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें क्या इन पे कोई तरह कमीशन मिलेगी, इस पे किसी जमा करने में क्या चार्जेस लगेंगे, ये क्यों लेके आया गया है और इसे कैसे हम यूज करेंगे, इन सभी चीजों को लेके आपके लिए कंप्लीट वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर जाके अपने पे नियर ऐप को अपडेट करो, चेक करो क्या आपको ये ऑप्शन मिला है, क्योंकि पे नियर बहुत सारे कुछ ऑप्शन कुछ लोगों को देती है, कुछ लोगों को बाद देती है। तो आप चेक कर बताओ और कमेंट करना कि आपको ये ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एपीएस से अपडेट कर खोलोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, पैसे का ऑप्शन है, फिर एपीएस और बैंक का ऑप्शन है, यानी कि डिपॉजिट कैन कस्टमर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली, फिर नीचे इंटर ट्रांजेक्शन डिटेल एंड ऑथेंटिकेट कस्टमर विया आरडी सर्विस। तो देखो जिस प्रकार आप किसी कस्टमर फिंगर लाइव का बैंक का नाम बोलने पर आप पैसे मिनिमम 10 रुपए होते हैं, लेकिन पे नियर 100 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 10,000 तक विड्रॉ कर लेते हो, जिसपे आपको कमीशन भी मिलती है। उसी प्रकार से आप मिनिमम 100 रुपए से मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आधार से जुड़े हुए, यानी आधार से लिंक ग्राहक के उनके खाते में पैसे जमा भी कर सकते हो। ये सर्विस पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आप इसे जमा करने पे आपके रिटेल आईडी कोई तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेगी। इससे पहले इसके एयरटेल के ऊपर देखा गया था, अब धीरे धीरे और भी कंपनी के ऊपर इस देखने को हमें मिल रहा है। अगर आप पे नियर के अलावा किसी और कंपनी का यूज करते, क्या उस पे एपीएस की सर्विस में कैश डिपॉजिट ऑप्शन है, अगर है तो क्या उस पे कोई तरह का आपको चार्जेस कटते डिपॉजिट करने में कस्टमर की, आपके अपनी राय नीचे कमेंट कर बताएं। सिंपली आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको एपीएस सेक्शन खुल जाएगा। अपने पे नियर बाय के एपीएस सेक्शन अंदर जहां पे हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे हम कैश डिपॉजिट क्लिक करेंगे, बेसिक से इन्फॉर्मेशन अमाउंट, आधार नंबर और कुछ बैंक जो एपीएस कैश डिपॉजिट को लाइव कर चुके हो, बहुत सारे सभी बैंक नहीं दिखेंगे आपको। अगर आप व्यू ऑल करोगे तो आपको कुछ ही बैंक दिखेंगे, लेकिन आप अगर एपीएस कैश विड्रॉ में जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे बैंक, देखो लिस्ट में ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिखेंगे। तो कुछ ही बैंक है आपके जो बैंक का कस्टमर आ रहे हैं उनको जमा करने के लिए वो कर सकते हैं। तो आपको डिपॉजिट करने पर ये जानना ये लाया क्यों गया। तो सबसे पहली बात कि जिस प्रकार अभी डीएमटी का हम यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो अपने खुद के अकाउंट पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिसे वो यूपीआई या किसी ऑनलाइन काम के लिए यूज करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, डीएमटी प्रो जाते हैं, 1.2% शुल्क रेट बढ़ा दिया गया। नए नए रूल में आप ऑथेंटिकेट केवाईसी करने बोलती है, 5,000 तक आपको ओटीपी भेजना, फिर आप दोबारा 10,000 भेजोगे तो डबल ओटीपी लगेगी। डीएमटी का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, जिस कारण जो बंदा खुद का अकाउंट पैसा डलवाना चाहता है उनको आसानी हो, इस कारण से एपीएस कैश डिपॉजिट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। चलो इसका देखते हैं यूज किस प्रकार हम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बैंक, हम ये अमाउंट आपको दिखाने के लिए 1,000 रुपए डालते हैं। आप यहाँ पे मिनिमम जो है कम से कम 100 रुपए और मैक्सिमम आप यहाँ पे जो इसके नीचे दिख रहा है 10,000 रुपए तक एक बार में कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर दर्ज करनी है एंड कस्टमर का जिस बैंक में आधार लिंक है, बिना आधार लिंकिंग नहीं हो सकता। तो कस्टमर जिसका पैसा निकलता है आराम से उसका डिपॉजिट भी हो सकता है, आधार लिंक है उनका बैंक सेलेक्ट कर रहा है, एक मोबाइल नंबर कस्टमर दर्ज करनी है, उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर यहाँ पे कंटिन्यू करनी। जैसे आप पैसा निकालने का काम को ख्याल रखो, देख लेना आप यहाँ पे क्लिक कर दिखाओ, कैश विड्रॉ का भी सेम ऑप्शन है, कैश डिपॉजिट का भी सब है, बस बैंक कुछ बैंक जो यहाँ पे नाम जो नहीं है वो बैंक हट जाते हैं। तो यहाँ सब कुछ कैश डिपॉजिट के अंदर आप सिलेक्ट किए हो, क्योंकि एक ही जगह ये ऑप्शन है, उसके सबको डिटेल जो नॉर्मली फिल होती है करना, बैंक सेलेक्ट करना, सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो फिंगर दिखेगी। अब यह कस्टमर के आइरिस या फिंगर जो ऑथेंटिकेट करना वो ऑथेंटिकेट कर लेनी है। जैसे ही फिंगर कैप्चर होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एयरटेल पेमेंट बैंक का डिपॉजिट किया, डिपॉजिट हमारा सक्सेस हो गया। इस प्रकार दिखा रहा है कैश डिपॉजिट सक्सेसफुल। कभी कभी आपको समथिंग वेंट रॉन्ग, कभी कभी लिमिट एक्सीड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर, जो मैंने ट्राई किया हूँ एरर मारा है। तो ऐप को एक बार में मैंने एक बैंक में एक ही बार ट्राई दोबारा किया तो ऐसे एरर मुझे मारे, दोबारा नहीं लिया। तो सर पर डे कुछ लिमिट हो, एक बार ही हो, ये लिमिट हो सकती है जैसा कि एपीएस में होती है। तो हमारा जो है कैश डिपॉजिट हो गया। अब जानना है कि आपका पैसा कहां से कटा और 2,000 की था, आपको 1 रुपए 2 रुपए तीनों कुछ भी कमीशन मिला या फिर फोकट का हुआ।
चलिए देखते हैं। तो हम चलते हैं अपनी लेजर के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, और हम यहाँ देखते हैं ऑर्डर्स के मेन अकाउंट चेक कर दो। यहाँ पे हमारा कोई 2000 रुपए यहाँ पे नहीं कटा है। तो ये पैसे जो कटे आपके सेटलमेंट लेजर से कटेंगे, यानी जिस पैसे पे आप एपीएस से कैश विड्रॉ करते हो, जहां से कैश उठाते हो, जहां पैसा आता है आपका सेटलमेंट लेजर में, जिसे मूव टू बैंक वगैरह आप लोग कर लेते हो, उसी को आप वहीं से डिपॉजिट कर सकते हो। कमीशन भी आपको वहीं आता है। और 2000 मैंने किया एपीएस कैश डिपॉजिट, नेट कमीशन मुझे 3 रुपए 92 पैसा जो इसके कमीशन होते हैं, मुझे लगता है एपीएस के बराबर ही वो कमीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब लेकिन हमने जो पैसा डिपॉजिट किया, कस्टमर कोई चार्जेस कटे हैं या कितना टाइम लगता है उसे रिफ्लेक्ट होने में, तो मैं इंस्टेंट किया हूं, तो इंस्टेंट में उसका मिनी स्टेटमेंट चेक कर देखता हूं। हमने गया एपीएस सेक्शन के अंदर मिनी स्टेटमेंट, क्योंकि जब आप कस्टमर किसी आए हुए कस्टमर डिपॉजिट करोगे, जरूर उसका तुरंत मिनी स्टेटमेंट जरूर ले ले, ताकि आपको पता चल जाए उसका डिपॉजिट क्रेडिट हुआ है कि उनके अकाउंट में या नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप डिपॉजिट काम कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे हमने चेक किया, तो यहाँ पे अकाउंट में 11,000 कुछ रुपए दिख रहे हैं, जो 2000 रुपए यहाँ पे पीएच करके दिख रहा है। मैं चेक किया पंजाब से बैंक में, तो यहाँ पे एपीएस सीडी यानी कैश डिपॉजिट और एड्रेस साथ उसमें दिख रहा है, ट्रांजेक्शन के साथ जो डिपॉजिट किया हूँ, तो इंस्टेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। लेकिन मैं बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक से जब डिपॉजिट जब आया था ऑप्शन, तो कुछ लोग क्या था कि डिपॉजिट करने का कस्टमर कुछ चार्जेस कट जा रहे कुछ बैंक के बारे में, तो हो सकती है अगला बैंक उनसे कुछ चार्जेस काट ले। तो ये आपकी जो रिटेलर उनके चार्ज यहाँ पे कोई नहीं कट रहे, कमीशन उल्टा उनको मिल रहा है। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको जो कस्टमर आ रहे हैं अपने अकाउंट पर डलवाने, उसको इजीली बिना अपना कोई चार्जेस कटा कमीशन कमाने के साथ साथ आप उनके अकाउंट पर डिपॉजिट कर सकते। जो उसके बैंक जो यहाँ पे जितने बैंक अप्लीकेबल है आप चेक कर लेना डिपॉजिट सेक्शन में, जो भाई पेनीयर वगैरह रिटेलर है उनको एक अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू होने वाला ये ऑप्शन आने के बाद। ऐसा बात नहीं है कि पहली बार इससे पहले ऑप्शन आया था लेकिन कंपनी ने हटा लिया था। फिलहाल डीएमटी का यहाँ मगजमारी होने का हो सकता है, उसके एवज में जो कम हो रही है ट्रांजेक्शन डीएमटी का, तो कैश डिपॉजिट एपीएस लाएंगे लोग अपने अकाउंट पैसे इस मेथड थ्रू डबल सके। और इस मेथड थ्रू आपके पास जो पेनीयर के रिटेलर है उनके कैश को मैच करने का काफी आसानी होगी। किसी कस्टमर अकाउंट डालकर कैश को मैच कर सकते हैं, कैश उसको जो जरूरत होती है एपीएस में देने के लिए उसका भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये आपका कमीशन मैंने बता दिया। इसका कुछ बग्स एरर जो आएंगे कभी ऐप पे आते हैं, तो ऐप को पूरा हटाकर फिर से ओपन करना, आपको सही इशू देखने को नहीं मिलेगा। मैंने एक दो बार ट्राई किया, मुझे दिक्कतें आई, और पर अकाउंट पर डे साथ एक ही ट्रांजेक्शन में कर पाया हूँ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसकी एपीएस तरह 3-4 ट्रांजेक्शन लिमिट होगा डिपॉजिट करने की भी, या फिर हो सकता है एपीएस वाला ही लिमिट जोड़ दे, तो फिर विड्रॉ और डिपॉजिट दिक्कत हो सकती है। तो ये था पेनीयर बाय के ऊपर एपीएस कैश डिपॉजिट का ऑप्शन, और जिसको मैंने ऊपर ट्रांजेक्शन लेके कंप्लीट होने वाले इश्यूज को मैं जो फेस किया आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करते आपको ये ऑप्शन आपके पेनीयर एप्लीकेशन पर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अगर आप पेनीयर के रिटेलर है और आप जो एपीएस पैसा निकालो जेन्युइन तरीके से आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस तरह कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऊपर किसी भी कंपनी का आप हो एपीएस से निकाल के पैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते, उसके वीडियो चाहिए तो आपको सामने चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने इसके बारे में काफी अच्छी डिटेल जानकारी दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।